ईडी जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी थी, अब विपक्ष तोड़ने का औजार बन गई। सीबीआई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कभी पिंजरे का तोता कहा था, अब तो पूरी तरह सत्ता की जुबान बोलने लगा है। और चुनाव आयोग, जो लोकतंत्र का अंपायर था, अब वो सिर्फ एक टीम के लिए खेल रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप देख रहे हैं एलान न्यूज़ लाइव। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। इस वक्त देश की सबसे अहम मुद्दे पर बहस जारी है। हालांकि बहुत पहले इस मुद्दे पर विपक्ष को ध्यान देने की ज़रूरत थी। अगर विपक्ष पहले ही इस मुद्दे पर ध्यान देता तो शायद आज देश की तस्वीर कुछ और ही होती। जी हाँ, भारत का लोकतंत्र, जिसे जनता की ताकत पर चलना चाहिए, वो आज एक पार्टी की वोट चोरी मशीन पर चल रहा है। राहुल गांधी ने महादेवपुरा का जो कच्चा चिट्ठा खोला है, उससे तो चुनाव आयोग की नींद उड़ जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ उल्टा। आयोग ने आरोपों की जांच करने के बजाय राहुल को ही चुनौती दे डाली। 12,000 डुप्लीकेट वोटर, 40,000 से ज़्यादा फर्जी पते, लगभग 11,000 एक ही पते पर दर्ज वोटर, 4,000 से ज़्यादा अमान्य फ़ोटो, 34,000 फॉर्म 6 का दुरुपयोग, सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में 1.1 लाख वोटों की बढ़त, हज़ारों फर्जी नाम, नकली पते, डुप्लीकेट वोट, एक पते पर 80 वोटर, एक कमरे में 46 वोटर, और तो और एक शराब फैक्ट्री के पते पर 68 वोटर। लेकिन वहां इन वोटरों का नामो निशान तक नहीं। राहुल गांधी का आरोप साफ है, यही वोट चोरी का मॉडल पूरे देश में चल रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी हर चुनाव में जीत के रिकॉर्ड तोड़ती रही है। बीजेपी ने सिर्फ वोट बैंक पर नहीं, बल्कि इस देश की हर अहम कुर्सी पर अपने प्यादे बिठा दिए हैं। चाहे वो चुनाव आयोग हो या न्यायपालिका, इनको हटाना अब किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। चलिए आपको समझाते हैं भाजपा का वो सच जिस पर विपक्ष ने वक्त रहते ध्यान नहीं दिया। 2014 में सत्ता में आते ही बीजेपी ने सबसे पहले क्या किया? पहले मीडिया को खरीदा। हाँ, वही जिसे आज लोग गोडी मीडिया कहते हैं, जो सत्ता से सवाल करने की बजाय सत्ता की गोद में बैठकर ताली बजाता है। कभी सवाल नहीं करता, बस जय जयकार करता है। ये पहला वार था जनता की आंख और कान पर, ताकि असली खबर दब जाए और प्रचार ही सच बन जाए, जो हो भी रहा है। फिर एक एक करके देश की सबसे अहम संस्थाओं को अपने कब्जे में लिया। ईडी जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी थी, अब विपक्ष तोड़ने का औजार बन गई। 2014 के बाद ईडी ने 95% केसेस विपक्षी नेताओं पर किए हैं। सीबीआई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कभी पिंजरे का तोता कहा था, अब तो पूरी तरह सत्ता की जुबान बोलने लगा है। सीबीआई के ज़्यादातर हाई प्रोफाइल केस विपक्ष के खिलाफ हैं। और चुनाव आयोग, जो लोकतंत्र का अंपायर था, अब वो सिर्फ एक टीम के लिए खेल रहा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इन हथियारों से बीजेपी ने सिर्फ नेताओं को डराया नहीं, पूरी की पूरी सरकारें गिरा दी, अर्जुन की तरह निशाना साधा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, अरुणाचल, पुडुचेरी और कुल मिलाकर 10 चुनी हुई राज्य सरकारें, सभी ईडी सीबीआई के डर से, कभी पैसे और सत्ता के लालच से और कभी गवर्नर या स्पीकर की मदद से गिर गई। न्यायपालिका में भी अपने प्यादे बिठाए गए, जिनमें कई बीजेपी से जुड़े वकील जज बन गए। भाजपा ने सत्ता का ऐसा जाल बिछाया है जिसे तोड़ना विपक्ष के लिए नामुमकिन सा हो गया है। विपक्ष ने यह सच्चाई बहुत देर से समझी, लेकिन सवाल यह है
क्या कांग्रेस इस जाल को तोड़ पाएगी या फिर एक और चुनाव बीजेपी की वोट चोरी फैक्ट्री के नाम होगा? चुनाव आयोग चाहे लाख सफाई दे, जब तक फर्जी वोटर और वोटिंग की सीसीटीवी फुटेज पब्लिक नहीं होती, लोकतंत्र पर लगा धब्बा कभी दूर नहीं होगा। क्योंकि जहां वोट की चोरी आम है, वहां जीतने वाला असली नहीं, बस घोषित विजेता होता है। यह सिर्फ राजनीति नहीं, ये लोकतंत्र का ऑपरेशन है और विपक्ष बहुत देर से जागा है। अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस और बाकी विपक्ष इस लड़ाई में जीत पाएंगे या फिर भारत का लोकतंत्र बस किताबों में रह जाएगा? सोचिए, अगर आज आपकी आवाज दबाई गई तो कल वोट भी आपका नहीं रहेगा, जिसकी मिसाल आज बिहार है। अगर आप भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो हाइप का बटन जरूर दबाएं। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर आपका हौसला।